जैसा ही है, वो हम जैसा ही है, उसके दिल जैसा ही है, आप उसको पहचान नहीं सकते, वो हम जैसा ही है, उसके दिल हम जैसा ही है। जाना हुआ है, वो पिशाच है, पैसा लेके कभी किसी पे भरोसा मत किया करो, कभी भी किसी पे भरोसा मत करो, वो एक चला हुआ है, कभी भी खाया था, खिलवाया जाता था, कभी भी किसी को भी अपने वश में कर लेता है, वो हम जैसा ही है, वो हम जैसा ही है, कभी भी किसी से पहचान नहीं पड़ा। नमस्कार, मेरा नाम सादिक सैफी है और आज मैं बात करने वाला हूँ लापता लेडी पद्माश्री के बेटे के साथ। तो आज हम जानेंगे आखिरी सच, वो सच जो हिंदुस्तान की जनता को जानना जरूरी है। जो हुआ उसका मुझे और पूरे हिंदुस्तान की जनता को बहुत ही ज्यादा अफसोस है, लेकिन इस कहानी की तह को जानने के लिए हम शुरू से जानना चाहेंगे पद्मा जी के बेटे के साथ। So, what is the reason of Padma ji being missing? I'm a school teacher in Uttar Pradesh. So I used to call my mother daily and talk. But that last 2 days, she did not talk. I felt very strange. So I called the police here and gave a complaint. They did not do anything. The Padma ji have fight with anyone? So no sir, we are a middle class family. So we have some circle zones. Morning we are going to work, evening we came back to house. Even if we had a late dinner in the hotel. So, when you did not get any news from her, so what did you do? Sir, I could not control myself. I came back last 3 days back only. So even I called to my neighbors. So I came to know that time when she was going to work that time. Padma ji is used to selling lottery tickets. Yes. When you did not get any news from her, did your police help you? Oh no, I raised a police complaint, but they started the investigation. इसकी लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग निकालो। लास्ट कॉल से एक रसीद कोई है। पुलिस ने फौरन जांच पड़ताल शुरू कर दी और पद्मा जी की कॉल रिकॉर्डिंग को चेक किया, जिसमें उन्हें रशीद की लास्ट कॉल मिली। तो पुलिस रशीद से पूछताछ करने निकल पड़ी। रशीद यहाँ एक ढाबा चलाता है जहाँ अक्सर पद्मा जी खाना खाने आया करती थी। जैसे ही पुलिस ढाबे के बाहर पहुंचती है, रशीद पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। साहब क्या हुआ? साहब मुझको पकड़ रहे हो साहब। कल साहब मैं मामा देख के बोल रहा है, छोड़ दो मुझे। कल साहब क्या हुआ? चल अभी क्यों पकड़ रहे हो मुझे? साहब छोड़ दो, गाड़ी बैठ। साहब छोड़ो ना, पहले गाड़ी बैठ। साहब छोड़ दो, साहब छोड़ दो। तू पुलिस को देख के भाग गयो। बोल, पद्मा जी को कैसे जानता है? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक। हाँ साहब, मैं पद्मा जी को जानता हूँ। पूरी कहानी शुरू से बता। साहब, आप भगवत सिंह को जानते हो? हाँ, क्यों? उनका इस केस से क्या लेना देना? भगवत सिंह यहाँ का सबसे मशहूर MBBS डॉक्टर, यहाँ का सबसे भला इंसान, जिसको सब लोग ही जानते हैं, यानी कि यहाँ का दूसरा भगवान। साहब, लॉकडाउन से उनके हालात को सही नहीं चल रहे थे। उनकी निजी जिंदगी के बारे में तुझे कैसे पता? एक बार वो मेरे ढाबे के बाहर अपनी पत्नी लैला से बात कर रहे थे कि उनके सारे बचत के पैसे खत्म हो गए हैं। लैला, मैं भी बैंक से ही आ रहा हूँ। हमारी सारी सेविंग खत्म होती जा रही है, पता नहीं क्यों। पैसे आ ही नहीं रहे कहीं से।
लैला, मैं खुश हो जाऊं कि कोई परेशान नहीं है, या मैं दुखी हो जाऊं कि हमारे पास काम नहीं है। तभी मैंने उनसे भाने से मिलने की गुजारिश करी उनके घर पर, और मैंने उनको बताया कि उनकी जिंदगी में मैं कैसे खुशियां ला सकता हूं वापस, लेकिन उसके लिए हमें उनके घर पर बैठकर बात करनी होगी। हम भगवत सिंह के घर पर बैठे और वहां मैंने उनको बताया कि उनके ऊपर काला साया है, जिसके वजह से वो दिन पे दिन कंगाल हुए जा रहे हैं। और उन्होंने मुझसे पूछा कि इस काले साये को कैसे हटा सकते हैं। तो मैंने उनको बताया कि उनको हर कही गई बात मेरी माननी होगी, तभी जाकर ये काले साये को हम उनके ऊपर से हटा पाएंगे। इस समस्या का क्या समाधान है? हमें क्या करना होगा उसके लिए? इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, वो है बलिदान। मानव बलिदान, मानव बलिदान, मानव बलिदान। वही एक हल है जिससे सब चीज सुलझ सकती है। किसका देना होगा बलिदान? ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है। उसके अगले दिन मैंने रोजली जी को रोशली? कौन रोशली? चुप, बताता हूँ ना कौन। रोजली को मैंने अडल्ट मूवी में काम करने के लिए 10 लाख रुपए देने का वादा करा और वो मान गई। अगले दिन मैं भगवत सिंह के घर रोजली को लेकर आ गया। हाथ पांव बांधकर उसके मुंह में मैंने कपड़ा ठूस दिया और फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ये लो, और जब मैं बोलूं गर्दन काटकर तुम उसका मांस खा लेना। तुमकी बॉडी तूने कहाँ छुपाई? उसी के घर के पीछे। ये रोशली कौन है? चेक करो। तूने पद्मा जी का क्या किया? 6 महीने बाद भगवत सिंह का मुझ पर कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मेरी जिंदगी से बुरे हालात गए ही नहीं, जिसकी वजह से मैं दिन पे दिन कंगाल पे कंगाल होते जा रहा हूँ। तो मैंने उनको बताया कि उनके ऊपर से काला साया गया नहीं है और उनको एक और बलिदान देना होगा। और मैंने पद्मा जी को इसके लिए 10 लाख रुपए देने का वादा करा अडल्ट मूवी में काम करने के लिए, और पद्मा जी मान गई। पता है भगवत सिंह मर्डर करके भाग गया। भगवत सिंह मर्डर करके भाग गया। भगवत, मैंने सुना है भगवत सिंह ने तो मार के मांस खा दिया। मांस खाया। वो चला हुआ पकड़ा गया और रशीद था होटल वाला, सर में हाथ रख के लोगों को वश में कर लेता है। वश में कर लेता है सबको, वश में कर लेता है। चला हुआ कभी मरता नहीं। मेरा सवाल आज उस खुदा से है कि तूने इंसान तो चुन चुन कर बना दिया, पर लेकिन तुझे हर किसी को कुछ भी करने की इजाजत नहीं देनी थी। अगर दी भी तो आखिर क्यों? ऐसी ही अनकही कहानियां आपको बताने में आता रहूंगा, आपको चौकन्ना करता रहूंगा। मेरा नाम सादिक सैफी है और कैमरामैन कार्तिक के साथ
अब देखते रहिए आखिरी सच। तो अब केरल की बात करते हैं, जहां पर 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है और इस हत्याकांड में बलि देने की बात का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से यहां पर कहा है, कोच्चि के पुलिस कमिश्नर ने, कि ये जो मामला है इसमें बलि देने की बात सामने आई है और जो आरोपी दंपत्ति है उन्होंने उन महिलाओं का मांस भी खाया है। दरअसल रोहित, ये काले जादू से जुड़ी बात इसमें सामने आ रही है। The police commissioner holding a press conference. Let's take a listen. ഇയാൾ താമസിക്കാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇല്ല, ഇയാൾ കറങ്ങാത്ത സ്ഥലമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. കല്യാണമായി കുട്ടികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഇയാൾക്കൊരു ഒരു പെർവേർട്ടാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഹി ആക്ച്വലി ഡിസൈൻഡ് ദ കോൺസ്പിറസി. ഹി ട്രാപ്ഡ് A2 and A3 into believing that sacrifice is needed for their financial well-being.